हेलो दोस्तों, कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेसन में हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर का इतिहास के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के प्रकार। अगला पार्ट है हमारा सॉफ्टवेयर के प्रकार। तकनीकी दृष्टि से सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। और सबसे पहला है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसका काम सिस्टम अथवा कंप्यूटर को चलाना तथा उसे काम करने लायक बनाए रखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान डालता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य भाग हैं। उदाहरण के तौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। अगला है इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कामों को करने के लिए लिखे जाते हैं। आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। वेतन गणना करना, लेन देन का हिसाब, वस्तुओं का स्टॉक रखना, हिसाब, बिक्री का हिसाब लगाना आदि कामों के लिए लिखे गए प्रोग्रामों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट सूट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जनरली यूज में आने वाले अपने उदाहरण है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। और सॉफ्टवेयर कैसे सुरक्षित होता है? सॉफ्टवेयर कानून में बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत सुरक्षित होता है। ट्रिप्स में 7 प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। इसमें 3 प्रकार के अधिकार यानी कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट तथा पेटेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को प्रभावित करते हैं। सॉफ्टवेयर को पेटेंट कराने का मुद्दा विवादास्पद है तथा कुछ कठिन भी। इसकी चर्चा अलग से पेटेंट एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर की गई है। कॉपीराइट यानी कि ये जो आपको बता रहा हूँ मैं, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट, ये होता क्या? ये जो सॉफ्टवेयर की एक तरह से हम ये कहें तो इसकी लाइफ लाइन होती है। ये कि जो सॉफ्टवेयर है अपना कितना सही है, यानी ये वैलिड है या नहीं है। तो कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट इसके माध्यम से पता चल जाता है। तो कॉपीराइट होता क्या है? ये सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड शीर्षक के अंदर पर चर्चा की थी कि आजकल सोर्स कोड उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाओं में अंग्रेजी भाषा के शब्दों और वर्णमाला का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है। यह उस सॉफ्टवेयर के कार्य करने के ढंग को बताता है तथा यह एक प्रकार का वर्णन है। यदि इसे प्रकाशित किया जाता है तो सॉफ्टवेयर के मालिक या जिसने उसे लिखा है कॉपीराइट हो जाता है, यानी कि वो शो हो जाता है जिसने इसे बनाया, किसने बनाया है और कौन इसे चला रहा है। ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर को चलाता है और यह सदा प्रकाशित होता है, परंतु क्या यह किसी चीज़ को वर्णन है अथवा नहीं, इस बारे में शंका थी। ट्रिप्स के समझौते के अंतर्गत यह कहा गया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को कॉपीराइट के समान सुरक्षित किया जाए। इसलिए ऑब्जेक्ट कोड हमारे देश में तथा संसार में अन्य देशों में इसी प्रकार से सुरक्षित किया गया है। कंप्यूटर प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड को प्रकाशित होते हैं पर सबके सोर्स कोड प्रकाशित नहीं होते हैं। जिन कंप्यूटर प्रोग्रामों के सोर्स कोड प्रकाशित किए जाते हैं उनमें तो ये कॉपीराइट से सुरक्षित होते हैं, जिन पर कंप्यूटर सोर्स प्रकाशित नहीं किया जाता वे ट्रेड सीक्रेट के द्वारा सुरक्षित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर का लाइसेंस के बारे में। सॉफ्टवेयर का लाइसेंस क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस उपयोगकर्ता को लाइसेंस वाले वातावरण में सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार देता है। जिस प्रकार हमें वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर चलाने के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है।
क्यों बिना लाइसेंस के कुछ भी चलाना संभव नहीं है। मुफ्त सॉफ्टवेयर लाइसेंस के मामले में अन्य अधिकारों जैसे कि प्रतियां बनाने का अधिकार कोई अनुदान देता। मालिकाना सॉफ्टवेयर दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, फ्रीवेयर, वाणिज्यकर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, और हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे उद्योग और संगठन। ये सॉफ्टवेयर के उपयोग हैं कि कौन सी जगह कौन सा सॉफ्टवेयर काम आता है अपना, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बिल गेट्स नाम भी सुना होगा आपने, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक 2009 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। बड़े पैमाने पर माइक्रोसॉफ्ट में शेयरों की एक महत्वपूर्ण संख्या के स्वामित्व के कारण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट के लिए जिम्मेदार कंपनी कार्यालय सॉफ्टवेयर उत्पादन दोनों अपने संबंधित उत्पाद श्रेणियों में बाजार के नेता थे, बिल गेट्स। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, और आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है, कमेंट ज़रूर करोगे आप लोग ये। और हम सॉफ्टवेयर के प्रकारों के बारे में अगले भाग में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।